हाय गाइस, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू आर एंजॉइंग योर स्टडीज़। अब कम ही टाइम बचा है तो उम्मीद करती हूँ, आई जस्ट होप कि आप लोग बहुत मेहनत लगा के अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे, बहुत ध्यान दे रहे होंगे, रिविजन्स प्रॉपर हो रहे होंगे, है ना। तो अभी हमारे ऑडिट के चैप्टर में सिलेबस में हमारे पास में एक चैप्टर है, चैप्टर नंबर 4, ओके, रिस्क असेसमेंट एंड इंटरनल कंट्रोल का जो चैप्टर है उसके अंदर एक क्वेश्चन है हमारे पास में, इंटरनल कंट्रोल और उसके कंपोनेंट्स क्या हैं। तो स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम हो रही थी इसको लर्न करने में, काफ़ी लेंदी लग रहा था ये पॉइंट, तो सोचा मैं एक वीडियो इस पर बना देती हूँ, है ना। तो चलिए हमें डिस्कस करना है इंटरनल कंट्रोल क्या है और उसके कंपोनेंट्स क्या हैं। सबसे पहले हमें देखना होगा गाइस, व्हाट इज़ इंटरनल कंट्रोल। इंटरनल कंट्रोल होता क्या है, ये डेफिनेशन आपको एज इट इज़ लर्न होनी चाहिए गाइस। जैसे हमने क्लास में ऑडिट की डेफिनेशन लर्न की थी, ये डेफिनेशन भी वैसे ही लर्न होनी चाहिए। अगर आप एग्जाम में ये डेफिनेशन लिखेंगे तो यार एग्जामिनर विल गोना सुपर इम्प्रेस बाय यू, ओके। ध्यान है ना, हमें डेफिनेशन कैसे लर्न करनी होती है। चलिए, इंटरनल कंट्रोल में भी डिफाइंड एज द प्रोसेस डिज़ाइन, इम्प्लीमेंटेड एंड मेंटेन। इंटरनल कंट्रोल एक प्रोसेस है जिसको डिज़ाइन किया जाता है, इम्प्लीमेंट किया जाता है और मेंटेन किया जाता है, दैट इज DIM किया जाता है। कौन करेगा? बाय TCWG एंड मैनेजमेंट एंड अदर पर्सनल। कौन करेगा? TCWG, मैनेजमेंट एंड अदर पर्सनल। टू प्रोवाइड, क्यों करेंगे? टू प्रोवाइड अ रीजनेबल एश्योरेंस अबाउट द अचीवमेंट ऑफ एन एंटिटीज़ ऑब्जेक्टिव, ताकि वो एक रीजनेबल एश्योरेंस दे सके कि हमने एंटिटीज़ के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर लिया है रिगार्डिंग रेस, RACE, ओके। वापस देखिए डेफिनेशन, internal control is the process DIM, that is designed, implemented and maintained by whom? By TCWG, management and other personnel. For what? To provide reasonable assurance about the achievement of an entity's objective with regard to race. race बोले तो reliability of financial reporting, कि financial reporting जो कंपनी के अंदर हो रही है वो कितनी रिलायबल है। ए बोले तो सेफ गार्डिंग ऑफ असेट्स, कंपनी की असेट्स कितनी सेफ गार्ड की जा रही है। देन सी बोले तो कंप्लायंस विद एप्लीकेबल लॉज एंड रेगुलेशंस, कंपनी कितना लॉज एंड रेगुलेशंस जो उसके ऊपर एप्लीकेबल है उसका कंप्लायंस कर रही है प्रॉपर तरीके से। देन लास्ट ई बोले तो इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी ऑफ ऑपरेशन, ओके, कंपनी अपने ऑपरेशंस को कितने इफेक्टिवली और एफिशिएंटली मैनेज कर रही है, ओके। तो इंटरनल कंट्रोल इज द प्रोसेस डिजाइन, इम्प्लीमेंटेड एंड मेंटेन्ड बाय TCWG, management and other personnel. For what? To provide a reasonable assurance about the achievement of an entity's objective with regard to race, reliability of financial reporting, safeguarding of asset, compliance with applicable laws and regulation, and then last is effectiveness and efficiency of operation, okay। यहाँ तक डन गाइज, दिस वॉज द डेफिनेशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल, ओके। अब हमें देखना है इंटरनल कंट्रोल के कंपोनेंट्स क्या होते हैं। इंटरनल कंट्रोल के कंपोनेंट्स हैं component control environment, then risk assessment process, then information system, then control activities, then monitoring activities, okay। तो मैंने आप लोगों की लर्निंग के लिए जो है इसके ऊपर एक मेमोरी टिप बना दिया है, CMICR, ओके। CMICR, व्हाट इज़ MICR? आप लोग बैंक चेक्स में देखते हैं वो MICR कोड जो होता है, तो वो ध्यान रख लीजिएगा और उस कोड को हमें देखना है। देखना मतलब सी करना, सी मतलब नॉट SEE वाला, C वाला ले लेना, ओके। तो CMICR, ये 5 पॉइंट हमारे पास में है, ओके। तो हम एक एक पॉइंट्स को देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास में C, कंट्रोल एनवायरनमेंट। क्या पढ़ रहे हैं हम लोग गाइस? कंट्रोल एनवायरनमेंट के कंपोनेंट, इंटरनल कंट्रोल के कंपोनेंट्स पढ़ रहे हैं। सबसे पहले पास हमारे पास कौन सा कंपोनेंट है? C कंपोनेंट, दैट इज कंट्रोल एनवायरनमेंट। कंट्रोल एनवायरनमेंट क्या बोलता है हमें? आपको बुकिश लैंग्वेज लिखने की जरूरत नहीं है, मैं आपको शॉर्ट में समझा रही हूँ। यू कैन राइट इन योर ओन वर्जन एग्जाम, दैट विल बी मोर देन इनफ, ओके। लाइन बाय लाइन वर्बिटम मॉड्यूल में जैसा लिखा है वैसा लिखने की कतई आवश्यकता नहीं है गाइज, आपको प्लीज़ ये बात ध्यान रखिएगा। इसको लोड लेकर के अपने सर पे नहीं बिठाना है हमें, ओके। तो कंट्रोल एनवायरनमेंट से हमारा मतलब है कि कंपनी का जो मैनेजमेंट है, कंपनी का जो TCWG है, TCWG मैंने आपको बताया था, दोज चार्ज विद गवर्नेंस। तो कंपनी का मैनेजमेंट और कंपनी का TCWG जो है वो इंटरनल कंट्रोल को लेके क्या फंक्शन कर रहा है, क्या उनका एटीट्यूड है और क्या एक्शंस वो ले रहे हैं कंपनी के इंटरनल कंट्रोल को लेकर के, क्योंकि अल्टीमेटली उन्हें क्या करना है, कंपनी का इंटरनल कंट्रोल जो है बहुत मजबूत करना है, ओके। समझ में आ गया आप लोगों को? तो C का मतलब है कंट्रोल एनवायरनमेंट। इसमें हमें देखना है कि व्हाट द कंपनी मैनेजमेंट एंड TCWG इज डूइंग, व्हाट आर देयर फंक्शंस, देयर एटीट्यूड्स एंड देयर अवेयरनेस एंड एक्शन रिगार्डिंग द इंटरनल कंट्रोल ऑफ द एंटिटी, ओके। यहाँ तक क्लियर? देन C के बाद में हमारे पास में पॉइंट है M। M का मतलब क्या होता है? मॉनिटरिंग, मॉनिटरिंग ऑफ कंट्रोल्स।
अब हमें मॉनिटरिंग ऑफ कंट्रोल नाम से समझ में आ रहा है, हमें कंपनी के इंटरनल कंट्रोल को मॉनिटर करना है, उसकी परफॉर्मेंस को चेक करना है कि कंपनी में जो इंटरनल कंट्रोल काम कर रहा है वो कितना ढंग से काम कर रहा है, उसकी परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करना है। तो एम फॉर मॉनिटरिंग ऑफ कंट्रोल। ओके, देन नाउ CMI, आई बोले तो इंफॉर्मेशन सिस्टम, कंपनी का इंफॉर्मेशन सिस्टम कैसा है ये देखना है। तो हमें इसमें क्या देखना है कि किस तरह से कंपनी के अंदर ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया जाता है, किस तरह से उनकी प्रोसेसिंग की जाती है, किस तरह से ट्रांजैक्शंस को लेजर में ट्रांसफ़र किया जाता है, और कंपनी में जो भी ट्रांजैक्शन हो रहे हैं वो प्रॉपर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क जो कंपनी का है, दैट इज़ FRF, जो कंपनी पे एप्लीकेबल होता है, उसके अकॉर्डिंग रिकॉर्ड, प्रोसेस और स्टोर हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, और उनके बेसिस पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए जा रहे हैं या नहीं बनाए जा रहे। ओके, तो क्या देखना है हमें इन्फॉर्मेशन सिस्टम में? हमें इन्फॉर्मेशन सिस्टम में देखना है कि कंपनी के जो भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं गाइस, वो प्रॉपरली रिकॉर्ड हो रहे हैं, प्रॉपरली उनकी प्रोसेसिंग हो रही है, प्रॉपरली उनको लेजर में ट्रांसफ़र किया जा रहा है, एंड देन वो FRF के अकॉर्डिंग बनाए गए हैं और उनके बेसिस पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए जा रहे हैं। ओके, यहाँ तक क्लियर? CMIC। देन व्हाट इज C? अब C क्या होगा? कंट्रोल एक्टिविटीज़। कंट्रोल एक्टिविटीज़ हेयर रिलेटेड टू ऑडिट। तो ऑडिटर को जो है ऑडिट से रिलेटेड कंट्रोल एक्टिविटीज़ में ये देखना है कि कंपनी में किसके पास में जो है चीज़ों को करने की अथॉरिटी है, कौन कंपनी में परफॉर्मेंस रिव्यू करता है, कौन इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करता है, किसके पास फिजिकल कंट्रोल है, और ड्यूटीज़ को कैसे सेग्रीगेट किया गया है कंपनी में। ओके, तो कंट्रोल एक्टिविटीज़ रिलेवेंट टू ऑडिट। ऑडिट से रिलेटेड कुछ कंट्रोल एक्टिविटीज़ है जिसमें ऑडिटर किसके बारे में समझेगा, किसके बारे में अंडरस्टैंडिंग लेगा कि कंपनी के अंदर किसके पास में अथॉरिटी है काम को करने की, कौन परफॉर्मेंस रिव्यू करता है, कौन इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करता है, कौन फिजिकल कंट्रोल एक्सरसाइज करता है, और कंपनी में सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज़ किस तरीके से। ओके, नाउ लास्ट पॉइंट इज R, दैट इज रिस्क असेसमेंट प्रोसेस। तो कंट्रोल एनवायरनमेंट का एक कंपोनेंट रिस्क असेसमेंट प्रोसेस होता है। उसमें ये देखा जाता है कि कंपनी जो है, एंटिटी जो है, किस तरह से रिस्क को एसेस करती है, किस तरह से जो है उसको मैनेज करती है। ओके, और ये सब डिपेंड करता है मैनेजमेंट के जजमेंट पे। समझ आया? तो रिस्क असेसमेंट में हमें क्या देखना है, कंपनी या एंटिटी किस तरह से रिस्क को असेस करती है, उनका सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट क्या होता है, और कैसे उस रिस्क को मैनेज करती है। ये सारी बातें हमें इस पॉइंट में देखनी है। ओके, तो क्या क्या कंपोनेंट्स हुए इंटरनल कंट्रोल के? CMICR, C फॉर कंट्रोल एनवायरनमेंट, ओके, देन M फॉर मॉनिटरिंग ऑफ इंटरनल कंट्रोल, देन I फॉर इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग, और वी कैन से इंफॉर्मेशन सिस्टम, देन अगेन C फॉर कंट्रोल एक्टिविटीज रिलेटेड टू ऑडिट, एंड देन R फॉर रिस्क असेसमेंट प्रोसेस। ये हो गए कंट्रोल्स इंटरनल कंट्रोल के। ओके, यहाँ तक क्लियर है गाइज? तो दिस वॉज ऑल अबाउट इंटरनल कंट्रोल एंड इट्स कंपोनेंट। ओके, ध्यान रह जाएगा आपको। तो इंटरनल कंट्रोल में हमें ये देखना है डेफिनेशन में कि मैनेजमेंट और TCWG जो है और दूसरे एम्प्लॉयज़ जो है, अदर पर्सनल जो है, वो एक रीजनेबल एश्योरेंस प्रोवाइड करते हैं अबाउट द अचीवमेंट ऑफ एन एंटिटीज ऑब्जेक्टिव रिगार्डिंग व्हाट, रिगार्डिंग रेस। ओके, RACE। एंड देन इंटरनल कंट्रोल के कंपोनेंट्स क्या है? CMICR। ओके, तो ये कुछ शॉर्ट फॉर्म्स हैं। इस तरह से आप लोग जो है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को लर्न कर सकते हैं। ओके गाइस, चलिए बाय बाय, टेक केयर।